हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हम चल पड़े हैं घर से रिकांगपिओ की ओर। तो काफ़ी टाइम बाद हम आउटिंग पे जा रहे हैं क्योंकि जो है ना जो मेरे बेटे की जो आजकल मानसून छुट्टियां हैं और 7 डेज़ की छुट्टियां हैं, तो चौथा दिन तो वैसे भी निकल चुका है और बच्चे हैं 3 दिन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घुमा के ले आऊँ मैं रिकांगपिओ में। तो वैसे तो रिकांगपिओ में जाते ही रहते हैं हम ना, ऐसे तो हमारे लिए तो कुछ नहीं लगता आप घूमने लायक, बट मैंने सोचा कि इसको मैं पार्क में ले जाऊंगी। मैं पहले भी ले आती थी कभी कभी छुट्टियों में। तो मैंने मेरी सिस्टर को भी बुलाया था कल्पा से। मेरी जो सिस्टर है वो कल्पा में होती है और उसकी 2 बेटियां हैं, तो उसको भी लेके आने को कहा था क्योंकि पार्क में फिर अकेले क्या खेलेगा वो। मैंने सोचा साथ में खेलेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, तो कंपनी अच्छी बनी रहेगी। तो वो भी लेके आई थी। तो अभी हमें लगी है बहुत ज़्यादा भूख और हम चाइनीज़ फूड खाने के लिए चल पड़े यहाँ से अंदर। जो है क्या कहते हैं, ये लोकेशन है आपका जो है अन्नपूर्णा बेकरी शॉप के अंदर। वहाँ से ऊपर सीढ़ी के ऊपर क्या नाम था, मनाली रेस्टोरेंट शायद। तो यहाँ पे अच्छा बनता है चाइनीज़ फूड। और उसके बाद जब हमने लंच कर लिया तो उसके बाद हम चल पड़े थे पार्क। तो हम अभी पहुँच गए हैं पार्क में और अभी बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी बच्चे थे तो वो भी खेल ही रहे थे। अभी तो थोड़े ही है, 2-3 बच्चे हैं खेल रहे हैं और भी, तो मेरे बच्चों के साथ साथ। तो ये पार्क जो है ना, ये लोकेशन है, अगर किसी को पता नहीं, वैसे तो पता होगा मैक्सिमम लोगों को, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ आपको। ये है जो बचत भवन है, रिकांगपिओ बचत भवन, वहाँ से थोड़ा सा मतलब कि एक मोड़ ऊपर जाकर वहीं पर ही है और वहीं तक रोड गाड़ी जाती है। अगर आप गाड़ी लेके जाते हो तो हम कभी कभी छुट्टियों में यहीं आते हैं, तो बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं खेलते हुए। उनको तो यही पसंद होता है कि हाँ पार्क में खेले, है ना। तो यहाँ देखिए गाइस, एरिक तो बहुत इंजॉय कर रहा है और जो है मेरी बेटी जो ऐशी वो भी बहुत इंजॉय कर रही है। इसको तो मैं पहली बार ही ले आ रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आई भी नहीं थी यहाँ पे इसके साथ, ऐशी के साथ। जब से ऐशी हुई है तो ऐशी भी काफ़ी इंजॉय कर रही है, खेल रही है वो भी। और देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छा व्यू है और मतलब आसपास का व्यू भी बहुत अच्छा है। और आज अभी इस टाइम का जो मौसम है ना, बहुत ज़्यादा बेकार था मौसम, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड तो नहीं था बट ऐसे धुंध जैसा था और ऐसे मौसम ख़राब सा हो रहा था। तो सुबह के टाइम तो मौसम ठीक था, अभी दिन लंच होते होते मौसम जो है ना मौसम ने अपना रंग बदल दिया सडनली। तो चलो मौसम का तो क्या, आजकल बरसात है, होते ही रहता है। और यहाँ देखिएगा इस काफ़ी प्यारे प्यारे जो है ना डस्टबिन जो है लगे हुए थे यहाँ पे। पहले पिछली बार यहाँ नहीं लगे हुए थे, तो अभी जब आई तो अभी देखा कि मैंने काफ़ी प्यारे प्यारे डस्टबिन है। और यहाँ पे जो है ना सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, एक भी कूड़ा जो है ना इधर उधर नहीं फैले हुए हैं, सारे डस्टबिन में गए हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारा प्लानिंग था कि हम रिकांगपिओ जाके थोड़ा सा इनको पार्क में घुमाएं और जो है थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करना हो तो कर ले। उसके बाद हमने ना शाम को स्टे कल्पा करना था क्योंकि हमने कल्पा ही जाना था, प्लानिंग यही था हमने कि काफ़ी टाइम हो गए थे जो है 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं एरिक को लेके मैं अभी तक नहीं गई हूँ कल्पा। तो वो बोलते रहते हैं कि मौसी के घर ले चलो कल्पा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकांगपिओ तो आए गए तो कल्पा भी यहीं से होके जाएं। तो हम शाम को हम कल्पा में ही जाने वाले थे। तो अभी अब काफ़ी मतलब 1 घंटे से ऊपर हो रहे हैं हमारे को यहाँ पे पार्क पे ना। तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो हम मना भी नहीं कर सक रहे थे उनको कि हो गया करके, अदरवाइज़ तो हमने निकलना था। तो अभी जो है ना मेरी सिस्टर आई नहीं है, उनके साथ ना उनके बच्चों को मेरे साथ ही भेजते क्योंकि उसका ना बाज़ार में मतलब बैंक में थोड़ा सा काम था। तो वो कह रही थी कि बच्चों को साथ में ले जाना और मैं काम करके आ जाऊंगी, बट वो अभी तक भी आई तो नहीं है और बच्चे भी जाने को रेडी नहीं हो रहे थे, तो पूरे थे कि थोड़ा खेलना है। तो थोड़ी देर बाद हम निकल गए जो है बाज़ार के लिए, क्योंकि बाज़ार हमने वापस इसलिए जाना था क्योंकि जो है ना हमने थोड़ा सा स्वीट शॉप निकलना था, वहाँ से थोड़ा सा क्या कहते हैं स्वीट्स वगैरह लेना था
तो मेरी सिस्टर कह तो रही थी कि कल्पा में है, होता तो है बट पता नहीं अगर बंद है खुला है कुछ नहीं पता। मैंने सोचा फिर क्यों ना अगर बंद हो तो फिर मैं बाज़ार से ले चलूँ। तो काफ़ी टाइम बाद हम जा रहे हैं तो जो है ना खाली हाथ नहीं जाते हैं। हमारे किन्नौर में तो यही रिवाज होता है कि अगर हम जब काफ़ी टाइम बाद जाते हैं तो आटा तेल लेके जाते हैं, ये कंपलसरी होता है, रिवाज होता है। तो क्योंकि पता है क्या ना, जब हम वापस होते हैं तो वापसी भी हमें खाली नहीं भेजते हैं, वो कुछ ना कुछ देते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं। तो बच्चे तो वैसे भी हमारे साथ ही थे तो उनके लिए तो वैसे भी जो भी खाने का होता है वो तो ले ही लिया था इन्होंने, पेस्ट्री वगैरह और जो भी था। बाकी हम निकल पड़े यहाँ से नीचे। और ये है कल्पा का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, जो हरा भरा दिख रहा है आपको, ये है देवते का जो है ना बगीचा है, ऐसे कह रही थी मेरी सिस्टर। बहुत बड़ा बगीचा था और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो चलते चलते रास्ते में ना मेरी सिस्टर मतलब किसी से बात कर रही थी, मतलब वो आंटी थे कोई, मतलब वो लोकली थे वहाँ के ना, तो उनसे बात कर रही थी कि ये, वो कह रही थी कि आपके पास इतने प्यारे प्यारे फूल होते तो मुझे भी थोड़ा सा पौधा दे दो। तो फिर मेरी सिस्टर ना उसको उनसे पौधा लेने लग गई और वो पीछे रह गई और हम आगे निकल पड़े। तो जो है ना मेरी सिस्टर का घर जो है ना काफ़ी दूर है गाइस, यहाँ से नीचे को है ना। तो हाँ, हमारे को तो आदत भी नहीं है इतना दूर चलने की। तो मेरा बेटा कह रहा था कि बहुत दूर है मम्मी, मेरे को तो पैर में दर्द हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने कहा चलो आराम आराम से, क्योंकि मेरे पीठ में जो है ना आटा तेल वगैरह और भी सामान थे। तो जो मेरी बेटी जो है मेरे हस्बैंड के पास थी। तो चलते चलते जो है ना हम पहुंच ही गए मेरी सिस्टर के घर, और ये है उसका प्यारा सा घर। और देखिए गाइस हम कल्पा पहुंच गए, और अंदर जब पहुंचे तो मेरी सिस्टर तो बस उनकी दीदी वरों के साथ खेलने वो अच्छे से एंजॉय कर रही थी, अच्छे से रह रही थी। तो गाइस ये जो है ना मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है और मैंने इसी में ऐड कर लिया है। और हम वापस हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि वापस जाते जाते क्यों ना हम, कल्पा से नज़दीकी है, 10 मिनट का रास्ता है शायद, सुसाइड पॉइंट तक जाना था हमने। क्योंकि हम गए नहीं थे सुसाइड पॉइंट ना, बस सिर्फ देखा ही था, गए नहीं थे। कि कितना खाई है मुझे नहीं पता था, काफ़ी खाई ये बोलते हैं, और मैंने देखा भी है। बट मैंने सोचा कि मैं सामने से देख लूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे तो क्यों ना हम आगे तक चले जाए। तो हम आगे को निकल गए। ये है रोगी रोड, और रोड जो है ना व्यू इतना प्यारा था यहाँ से, अरे परे करना जो है बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं, ये है सुसाइड पॉइंट जहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये जो पार्क व्यू है ये रोगी गांव है, आई थिंक, मुझे ढंग से पता नहीं है, शायद ये रोगी गांव है। और इतने बड़े बड़े ऊंचे ढांके देखिए गाइस, और यहाँ पता नहीं क्या क्या लिखे हुए, यानी कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस ही है, आते रहते हैं टूरिस्ट वगैरह ना यहाँ पे। तो मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ, और सच में आप यकीन नहीं करोगे इतना गहरा खाई था ना, कि मतलब मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि नीचे देखने को भी डर लग रहा था, मुझे चक्कर जैसे आ रहे थे। और ना मैं दूर दूर से बना रही थी ये वीडियो। तो अभी तो वहाँ पे देखिए गाइज, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो ग्रिल वगैरह लगे हुए हैं। पहले जब मैंने वीडियो में देखे थे तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे ना खुले में था ये, तभी यहाँ इस जगह को सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं एंड सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं अभी। तो ठीक है गाइज, अगर आपको आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।